हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरुडिशन स्टडीज़। अज दे आपां इस सैशन दे विच 11th एंड 12th ऑफ जुलाई दे करंट अफेयर्स नूं डिस्कस करना है। अज मॉर्निंग दे विच तुहानूं एक सैशन मिलिया सी जिस दे विच आपां ज्ञानम दी मंथली जो मैगजीन है उहदे विच आपां अप्रैल मंथ नूं अज कवर कर लिया। इहदा फस्ट पार्ट पहला आया सी और हुण जिहड़ा है सैकेंड पार्ट आया है। जिन्हां ने नहीं देखिया होएगा डिस्क्रिप्शन च लिंक मिलेगा, देख लेना। और दो ही सैशन दे विच तुहानूं जिहड़े भी पूरे मंथ दे करंट अफेयर है ना वो कवर हो जाने हैं। ओके, और इंडिया के किसी भी तुसीं एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुहानूं पता है कि जो ज्ञानम की बुक है इनू आपां रिलाय कर सकते हैं, एंड ते बिलीव किया जा सकता है और ये विच काफ़ी अच्छी जानकारी होंदी है। और ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुहानूं मैं अज के सैशन दे विच डिस्कस करवाए सी। और राइट, तो फिर आपां स्टार्ट करांगे हुण दा करंट अफेयर का सैशन 11th एंड 12th जुलाई का। अगर तुहानूं किसी भी सैशन की PDF चाहिए होए तो तुसी ज्वाइन कर सकते हो टैलीग्राम चैनल, जिसका लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएगा। और राइट, तो फिर देखते हैं अज का फर्स्ट क्वेश्चन। वेयर इंडियाज़ लार्जेस्ट डायमंड रिजर्व फाउंड? भारत का सब तो वड्डा हीरे का भंडार कित्थे मिलिया है? द आंसर इज मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश के विच एक जगह है जिसका नाम है बक्सवाहा। ऐसे जगह के विच ही छतरपुर के जंगल मिलते हैं। और राइट, और इन्हां जंगलों के विच ही बहुत ज़्यादा वड्डी मात्रा दे विच हीरे का भंडार मिलन की न्यूज़ आ रही है। और अनुमान की लगाया जा रहा है कि जिहड़े छतरपुर जिले के विच बक्सवाहा के जंगल है ये करीबन 3.42 करोड़ कैरेट के हीरे दबे हो सकते हैं। और राइट, एंड हुण तक अगर आप गल करते हैं अपने पूरे देश का सब तो वड्डा हीरे का भंडार कित्थे है, सबनूं ही पता होएगा पन्ना जिले विच। राइट, जिथे दी जमीन दे विच ना करीब 2.20 लाख कैरेट के हीरे हैगे हैं। और इन्हां दे विचों ना 13 लाख कैरेट के हीरे निकाले जा चुके हैं, बाकी जो है हले निकाले जा रहे हैं। ओके, और जिहड़ा बक्सवाहा का जंगल है इत्थे की बोलिया जा रहा है कि इत्थे ना पन्ना नालों 15 गुना ज़्यादा हीरे निकलण का अनुमान हैगा आ। और इत्थे जो माइनिंग का काम मिलिया किहड़ी कंपनी नूं मिलिया? बिरला ग्रुप नूं। ओके, आदित्य बिरला ग्रुप नूं। और यदी एक सब कंपनी है एक्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, उन्होंने ही एक काम मिलिया गया, सौंपया गया। और इन्हों ना 50 साल के लिए ये वाली जो जमीन है इनू लीज के उपर दे दिता गया जिथे कि ये कंपनी सारा काम करेगी। हुण ये वाली न्यूज़ चलो अपनी इकोनॉमी के लिए तो ठीक है, बट अगर आप इन्वायरमेंट पर्पज़ तो देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा अपने कुदरत प्रेमियों वालों। किस लिए? क्योंकि जदों हीरे निकाले जाएंगे तो जिहड़े बक्सवाहा के जंगल है बहुत ही घने जंगल ने इत्थे, ठीक है, तो इन्हां जंगलों के विच ना करीब 2.25 लाख पेड़ हैगे है जिन्होंने कि कट्टिया जाएगा। तो तुसीं समझ सकते हो कि जे आपां साह लैना है तो हीरियां दे नाल नहीं मिलना, ऑक्सीजन दे नाल ही मिलना है। राइट, इसे करके इसका विरोध किया जा रहा है कि पेड़ कट्टण दे नाल देखो पर्यावरण का नुकसान होना तो तय ही है। राइट, तो जी हुण कंपनी है ना इन्हें की बोलिया ये कह रही है कि जिन्ने भी पेड़ कट्टे जाएंगे उन्ने ही पेड़ असी सरकारी थावां जिहड़ियां खाली पईयां होईयां ना उस जमीन के उपर असी अपने खर्चे ते लगावांगे। राइट, ये फिलहाल बोलिया जा रहा है, देखा जाएगा कि फ्यूचर दे विच किन्ना को पूरा हुंदा है। ओके, तो आप कैपिटल देखिए अगर मध्य प्रदेश की भोपाल है, CM हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर ये इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि नवे बनाए गए हैं, ठीक है, मंगू भाई C पटेल। और राइट, अगर आप करंट दे विच देखते हैं तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान ये चलाया गया सीगा कित्थे? मध्य प्रदेश दे विच ही, क्योंकि ये चाहते सी कि जिन्नी भी जवान पीढ़ी है उन्हां दे नाल मिल के असी एक कैंपेन चलाइए कि जिहड़ी कोरोना है उहदे तो असी मुक्ति पा सकीए। ओके, दूसरा हैगा जलभिषेकम अभियान, ये किस लिए चलाया गया? वाटर कंजरवेशन, यानी कि जो पानी है ना पानी नूं बचाउण दे लई इत्थे एक जल अभिषेक अभियान की शुरुआत की गई। और इत्थे भारत का पहला कचरा क्लीनिक भी खोलिया गया सीगा, ठीक है। और जिहड़ा मैं तुहानूं दस रही ना जलभिषेकम अभियान, इहदे अधीन जो अपने डिफेंस मिनिस्टर हैगे आ उन्होंने 57,000 वाटर स्ट्रक्चर्स इन्हों मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के राही इन्हां दा उद्घाटन किया सीगा। ओके, और अनीमिया मुक्त भारत की जिहड़ी रिपोर्ट आई सी उस दे विच टॉप किने कीता आ? MP ने। और राइट, नैक्सट क्वेश्चन, विच एयरलाइन वॉन 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड? किस एयरलाइन ने 2021 का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड जितया है? राइट, तो आंसर हो जाएगा कोरियन एयरलाइन। और राइट, देखो ये वाली जो एयरलाइन है ना इहदे विच ना एविएशन इंडस्ट्री ने हुने अनाउंस किया है कि सब तो अच्छी एयरलाइन ये रही है 2021 की।
और अगर तुसी गल करोगे ना जिहड़ी एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड है ये पूरी एविएशन इंडस्ट्री दे विच सब तो प्रतिष्ठित अवार्ड मन्निया जांदा है और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ना इस साल तो होर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस वध जाती है। क्यों? तुहानूं पता है कि पूरा जो संसार है कोविड दे नाल लड़ रहा सी, इस करके जिहड़ी एविएशन इंडस्ट्री है ये ठप पई हुई सी ऑलमोस्ट, राइट। तो फिर भी इन्हां ने जो बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड जितया कोरियन एयरलाइन ने, तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ओके, और ये कित्थों दी एयरलाइन हैगी कोरियन एयरलाइन, ये साउथ कोरिया दी हो जाएगी। ओके, अगर आप साउथ कोरिया दी कैपिटल देखांगे तो सियोल है, प्रेसिडेंट हो जाएंगे मून जाए-इन एंड जो पीएम हैगे ये रहणगे किम बू क्यूम। ओके, इत्थे जिहड़े प्रेसिडेंट ने आई थिंक उन्हां दा नाम थोड़ा जा कन्फ्यूजन हो गया है, मून जाए-इन है, ठीक है। इत्थे तुसी मून एंड जाए दे विच इत्थों दी अलग करना है। ओके, अगर आप करंसी की गल करते हैं तो ये हो जाएगी वॉन। करंट की गल करिए तो इंडिया एंड कोरिया ने की किया है, एक बायलिटरल फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया, स्टार्ट किया, और इहदे च की मन्निया जा रहा है कि जिहड़े 1950 और 53 दे विच जिहड़ी कोरियन वॉर हुई सी उनदे वल्लों भारतीयों ने बहुत ही अच्छी सेवा निभाई है, उन्हां दी याद दे विच ही ये दोस्ती वाला जो पार्क है फ्रेंडशिप पार्क ये बनाया जाएगा और इहदा इनोग्रेशन कित्थे किया गया? दिल्ली दे विच। ओके, अगर गल करते हैं साउथ कोरिया ने अपनी पहली मिलिट्री सैटेलाइट नू लॉन्च किया, इन्हां ने प्राइवेट कंपनी तुसीं सब ने नाम सुनिया होएगा स्पेस एक्स, राइट। स्पेस एक्स के विचों ही इन्हां ने अपनी पहली सैटेलाइट भेजी सी और इन्हां दी सैटेलाइट का नाम की है NSS-2, इहनूं तुसीं याद रखना। उस तो बाद जो इंडिया एंड साउथ कोरिया इन्हां ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि असी जॉइंट प्रोडक्शन करांगे, यानी कि असी निर्माण करांगे किहड़ियां चीज़ां दा, मिलिट्री दे हार्डवेयर दा, दैन साइबर कॉपरेशन दा और होर भी काफ़ी सारी चीज़ां जिंदे विच कि दोनों ही देश मिल के बराबर दा कंस्ट्रक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, विच स्पेस एजेंसी डिस्कवर्ड हिडन लेक्स इन द मून? केड़ी पुलाड़ एजेंसी है जिसने कि चंद के उपर लुकियां हुई झीलों की खोज की है? द आंसर इज नासा। ये सबनों ही पता है कि ये USA की स्पेस एजेंसी है और चंद के उपर हुण जो इंसानी बस्तियां वसाण दी आपां काफ़ी सारे देश जो है ड्रीम देख रहे हैं, इन्हां दी उम्मीदां नूं होर भी ज़्यादा हुण समझा जा रहा है कि मजबूत हो गई हैं। दरअसल होया की है कि जो अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इन्हें चंद्रमा की सतह के उपर ना पानी की खोज कर ली है, ठीक है। और खास गल की है कि ये विच पानी चंद्रमा की सतह के इहो ਜਿਹੇ इलाके दे विच मिलिया है जिथे कि सूरज दीयां किरनां भी पैंदियां ने। ओके, और ये जिहड़ी खोज है ये नासा दी जो स्टैटोस्फीयर ऑब्जरवेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी जिहदा नाम है सोफिया, ठीक है, इसने दी खोज की है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ पानी मिले ਇਹਨੂੰ पीण ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ जाएगा और ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਰॉकेट ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ओके, ਹੁਣ अगर ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि ਚੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ याद रखोगे ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ बहुत सारे ਗੱਡੇ ਹੈ ना, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਹੈਗਾ क्लेवियस, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही पानी की खोज की गई हैगी है ਜਿਹੜੀ कि नासा ने की। और अगर आप करंट ना रिलेट करते हैं स्पेस के विच तो जूस नाम का जो प्रोजेक्ट है ये इन्ना मतलब फुल फॉर्म केड़ी हो जाएगी? जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। ओके, इनू ना यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने हाल ही दे विच लॉन्च किया और ये ना अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इनू किस लिए चलाया गया है? देखो नाम दे विच ही ना जुपिटर आ रहा है, राइट। तो इहदे विच की बोलिया गया है कि जुपिटर दे ना 3 चंन हैगे, 3 मून ने, इन्हां दा नाम की है? यूरोपा, गिनीमेड एंड कैलिस्टो, राइट। इन्हां तिन्ना ही चन्ना की खोज करना, उन्हां दे विच अलग अलग स्टडी करना, यही काम होएगा जूस का। और इन्हां ने की बोलिया है कि 2022 दे विच असीं इहनूं लॉन्च कर देना आ और 2029 दे विच ये जुपिटर के उपर पहुँच भी जाएगा। ओके, इस तो बाद एक प्रोजेक्ट है मून का नाम है शील्ड, ठीक है, और एक किंदा प्रोजेक्ट है नासा कंपनी का ही। ये किस लिए हैगा? ये मून का नहीं है, सॉरी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना मतलब ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲਾਈਟ ਫਰੋਮ ਇੰਟਰਸਟੈਲਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ शील्ड नाम के प्रोजेक्ट के अंडर। आफ्टर दैट द प्रिजर्वेरेंस, ये जिहड़ा हैगा ना ये मार्स मिशन हैगा नासा का,
ओके। और इन्हें ना पहली बारी कार्बन डाइऑक्साइड नू ऑक्सीजन दे विच कन्वर्ट किया है और ये पहली बारी होया कि किसी दूसरे प्लैनेट के उपर कार्बन डाइऑक्साइड नू ऑक्सीजन दे विच कन्वर्ट किया गया होए, बदलिया गया होए, ठीक है। और चाइना का मार्स मिशन किहड़े वाला है, तियानवेन-1 है ना। और ये तियानवेन-1 दे नाल इन्हां ने जिहड़ा रोवर छोड़िया सी ये किहड़ा हो जाएगा, झूरोंग। मैं हर बार कहती हाँ इहदा नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इंडिया का जो मार्स मिशन है इहदा नाम है मंगलयान। आफ्टर दैट चाइना ने की अनाउंस किया है कि ये 2033 तक यानी 2033 तक ना इंसानां नूं मार्स के उपर भेज देगा, ओके। और ऐसे ही होड़ दे विच नासा भी काम करन लग्या होया है। क्वेश्चन नंबर 4, एटिलिको लगून इज इन विच कंट्री। एटोलिगो नाम का जो लगून है किहड़े देश दे विच मिलेगा, द आंसर इज ग्रीस, ओके। देखो ग्रीस दे विच इहदी लोकेशन हैगी है। हुण ये न्यूज़ दे विच क्यों आया है, क्योंकि जिहड़े गोताखोर सी ना इन्हां नूं दुर्लभ सी हॉर्स यानी कि समुद्री घोड़े दे जिहड़ियां प्रजातियां इन्हां नूं इत्थे मिलियां। देखो नीचे तुहानूं इहदी पिक दिख रही होएगी। और जिहड़े सी हॉर्स हुंदे आ ना इन्हां नूं प्रोटैक्टेड प्रजातियां दे विच गिनिया गया है, यानी कि धीरे धीरे करके खत्म हो रहे सी। ते हुण की आइडिया लगाया जा रहा है फ्रेंड्स कि ये ना एंडेंजर्ड प्रजाति जिहड़ी हैगी है इन्हें अपनी जनसंख्या दे विच वाधा करना स्टार्ट कर दिता है, ऑल राइट। एंड जिहड़ा ये लगून है ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, ठीक है, यानी कि इत्थे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण है जिस करके इन्हां दी होंद नूं खतरा हो सकता है। तो इसे करके हुण जिहड़े अपने कुदरत के प्रेमी हैं उन्हां वल्लों कहा जा रहा है कि इस प्रदूषण नूं खत्म किया जाए सो दैट कि ये जिहड़े समुद्री घोड़े हैं इत्थे अच्छी तरह सर्वाइव कर सकन, ओके। जे आपां गल करते हैं ग्रीस की कैपिटल तो यह हो जाएगी एथेंस। प्रेसिडेंट रहणगे कैटरीना सेकेलेरो जी और इत्थे दे प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे किरियाकोस मित्सोताकिस, ओके। और अगर आप इत्थे दी करेंसी देखांगे तो यह हो जाएगी यूरो, ऑल राइट। और अगर आप देखते हैं ना कि जियोग्राफी के नाल रिलेटिड अगर कोई भी क्वेश्चन पुट किए जाते एग्जाम के विच तो करंट के नाल रिलेट करके पुट करते हैं, है ना। तो आप अगर करंट नूं मैप के नाल समझ लैंदे तो आपां थोड़ा जिहा ज़्यादा ग्रैप करन दे विच ईजी हो जाता है चीज़ों नूं। तैनूं मैं आसानी नाल समझाऊंगी, समझ लैना। देखो ये तुहानूं ग्रीस दिख रहा है, राइट। और इत्थे तुहानूं मिलेगी ब्लैक सी दी लोकेशन, है ना, तुहानूं दिख रहा होएगा। ये यही वाला ब्लैक सी है जिथे कि टर्किश जिहड़ी कंट्री है टर्की नूं अपने सब तो वड्डे कुदरती गैस के भंडार मिले सी, है ना। और अगर आप इस ब्लैक सी तो अगे जाने तो इत्थे आपां नूं मिलेगी कैस्पियन सी दी लोकेशन। और यही कैस्पियन सी दे विच प्रदूषण करके करीब करीब 180 सील्स है ना वो मृत अवस्था दे विच पाईयां गईयां सी इहदे किनारे दे उपर, ओके। और अगर आप गल करते हैं कि मैडिटेरेनियन सी एंड रैड सी इन्हां दोनों के विचकार एक कैनाल है जिसका नाम है सुइज कैनाल, है ना। और ये सुइज कैनाल उही वाली कैनाल है जिथे कि जापान का एक शिप जिसका नाम है एवर गिवन, ठीक है, ये वाला फस गया सीगा। और ऐसे करके पूरी दुनिया नूं बहुत ज़्यादा वड्डी मात्रा दे विच ट्रेड का नुकसान झलना पिया सी। और ये वाला क्वेश्चन एक एग्जाम का पार्ट बन भी चुक्या है एवरग्रीन वाला, इसलिए इनू याद रख लेना। एवर गिवन जिहड़ा हैगा ये फसिया सी जाके सुइज कैनाल दे विच, राइट। और तुसीं इत्थे देख सकते हो ये हैगा कजाकिस्तान, है ना। और कजाकिस्तान ऐदां दी कंट्री है जो कि सब तो वड्डी लैंडलॉक कंट्री मन्नी जाती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, हू इनोग्रेटेड श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। श्रीनगर विच स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया, द आंसर इज मनोज सिन्हा। ये प्रोजेक्ट का मंतव की है कि श्रीनगर नूं ना मॉडर्न शहर दे विच तब्दील किया जा सके। इस वास्ते इन्होंने कुल 26.6 करोड़ का बजट भी रखा है। और जदों ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया इस दे नाल नाल एक ऐप भी लॉन्च की गई जिसका नाम है माय श्रीनगर, ठीक है। और इहदे विच टूरिज्म के नाल संबंधित सारी ही जानकारी मिलेगी। और इहदे विच इहनूं ऑनलाइन मोड दे विच भी रखा गया और इस ऐप नूं ऑफलाइन मोड दे विच भी रखा गया, ओके। और ऐसे ऐप दे विच इन्होंने एक एमरजेंसी हैल्पलाइन सर्विस भी प्रोवाइड की है। और इहदे नाल तुसीं देखो ये दोनों ही चीज़ों के नाल जो कश्मीर है उहदे विच टूरिज्म नूं बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। और अगर आप करंट नाल रिलेट करते हैं तो आप सुनिया होया है CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरीडोर। ये वो वाला कॉरीडोर है जो कि चाइना नूं जम्मू कश्मीर के रस्ते दे विचों दी पाकिस्तान दे नाल जोड़दा है, ओके। और ये जम्मू कश्मीर की यानी सीमा के नाल लगता है, राइट। और इहदे विच जो सारा पैसा लगाया है चाइना ने ही लगाया है। और पूरी दुनिया का सब तो हाईएस्ट ब्रिज जिनका नाम है चेनाब ब्रिज, ठीक है, ये भी कित्थे बन रहा है JNK दे विच। और इत्थे दे गुच्ची मशरूम नूं GI टैग दिता गया। सेहत नाम की स्कीम इत्थे ही आई सी, ठीक है। और सेहत की फुल फॉर्म की है
सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमैडिसिन। ओके, और ਇਹਦੇ ਨਾਲ कैशलैस ट्रीटमेंट दिता जाएगा बीमारियां ਦਾ। आफ्टर दैट ਆਪਾਂ कुछ दिन पहला पढ़िया कि 2 ड्रोन्स ने हमला कर दिता सी कश्मीर के आर्मी बेस के उपर, और ये पहली बारी होया सी जो किसी भी आर्मी बेस के उपर 2 ड्रोन्स वालों हमला किया गया होवे। ओके, और आपां नूं पता है कि पिछले ही साल 370 जो आर्टिकल है ये हटाया गया जम्मू एंड कश्मीर दे विचों, जिस दे विच कि उन्होंने स्पैशल स्टेटस मिलिया होया सी उन्होंने खत्म कर दिता गया। तो हुण की न्यूज़ आ रही है कि शायद 371 जो आर्टिकल है ना, जिस दे विच कुछ स्टेट्स जिवें कि नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड कुछ होर स्टेट्स है उन्होंने स्पैशल स्टेटस मिलिया होया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही शायद J&K ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ जल्दी ही शामिल कर लिया जाएगा। इस दे बारे मीटिंग्स जारी ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस्ड मॉडल टेनेंसी एक्ट? किस राज ने मॉडर्न टेनेंसी एक्ट लागू करने की घोषणा की है? द आंसर इज कर्नाटका। देखो, कर्नाटका सरकार ने घोषणा की है कि इन्हां मॉडल किराएदारी नियम नूं लैके आउणगे। किस लई? ताकि जिहड़े किराएदार है और जिहड़े मालिक है इन्हां दे झगड़िਆਂ नूं खत्म किया जा सके। देखो, आप काफ़ी बार देखा है, काफ़ी बारी सुनिया है कि मान लो किराए ते कोई बंदा कमरा ले लैंदा आ, उस तो बाद जदों उन्होंने खाली करने लई बोलिया जाता है काफ़ी साल बाद, तो वह की करता है उहदे ते अपना मालिकाना हक जमान लग जाता है और ये दिखाता है कि मैं ये कमरा खाली नहीं करना। फिर उस तो बाद मकान मालिक नूं बहुत ज़्यादा चक्कर कट्टने पैंदे हैं कोर्ट के, और कई सालों तक ये वाले जिहड़े झगड़े आ लटकते ही रह जाते हैं, है ना। इस दे नाल दूसरी साइड अगर आप गल करते हैं तो कई बार मकान मालिक बिना किसी नोटिस तो ही की करते हैं, एकदम बोल देंगे किराएदार नूं कि मेरा कमरा अज ही खाली करो। तो इन्ना मतलब इन्ना दोनों नूं ही एक दूसरे के नाल कई बार प्रॉब्लम्स का सामना करना पैंदा है। ठीक है, इन्ना सारिया ही समस्यावां का निपटारा करने वास्ते ये वाला अधिनियम लिया गया। ओके, अगर आप कुछ खास विशेषतावां देख लीए तो इन्होंने कर्नाटका गवर्नमेंट ने बोलिया कि कोई भी समस्या आएगी असीं इहनूं 60 दिनों के अंदर अंदर हल करांगे। ठीक है, इस दे नाल जे तुसी रिहाइश के उपर घर लैना तो तुहानूं 2 महीने का एडवांस देना पएगा, और अगर तुसी कोई दुकान किराए ते लैनी है तो तुहानूं 6 महीने का एडवांस देना पैना है। ओके, और ऐसे ही समय के लिए जिहड़ा भी मकान मालिक अगर खाली करवाना चाहता है कमरा तो उन्होंने घर के लिए 2 महीने पहला नोटिस देना पएगा और दुकान के लिए 6 महीने पहला नोटिस देना पएगा। ओके, और हुण की होएगा, सिर्फ बोलती चीज़ के नाल ही किसी नूं किराए के उपर कमरा नहीं दिता जाएगा, घर नहीं दिता जाएगा। इस दे नाल एक रिटन एग्रीमेंट भी साइन होएगा दोनों ही धिरां दे विचकार, राइट, जिहड़ा कि हर साल फिर बाद विच रिन्यू हुंदा रहेगा। और मालिकां दी लिखती मंजूरी तो बिना कोई भी किराएदार घर दे विच कोई भी संरचनात्मक परिवर्तन नहीं कर सकता, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करवा सकता। ओके, हुण आपां गल करदे हां कर्नाटका दी कैपिटल दैट इज़ बैंगलोर, और तुहानूं पता होएगा बैंगलोर दे विच अपनी जो स्पेस एजेंसी है इसरो इहदा हैडकुआटर है, राइट। और इस दे नाल नाल इहदे गवर्नर हो जाएंगे वजूभाई पटेल, CM रहणगे BS येदियुरप्पा। ओके, अगर आप करंट नाल रिलेट करते हैं तो जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स आया जिसनों कि नीति आयोग अपने थिंक टैंक ने लागू किया सी, इहदे विच टॉप किया कर्नाटका ने। इस तो बाद कर्नाटका ने की बोलिया है कि एक फ्लावर प्रोसैसिंग सेंटर खोलणगे, राइट। एक किस लिए खोलिया जा रहा है कि जिहड़े अनसोल्ड फ्लावर्स हुंदे हैं ना, यानी जिहड़े कि विकदे नहीं है, उन्होंने ये मतलब ए वाले प्रोसैसिंग सेंटर दे विच लैके आएंगे और उन्होंने किसी यूजफुल अच्छे प्रोडक्ट दे विच चेंज करेंगे। ठीक है, फिर इन्हों सेल किया जाएगा। इस दे नाल दूसरे नंबर दे जो खेलो इंडिया यूनीवर्सिटी गेम्स है ये भी कर्नाटका दे विच ही कीते जाएंगे। पूरी दुनिया का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि पहला गोरखपुर हुंदा सी, है ना, सब ने सुनिया होएगा, हुण ने कित्थे बन चुकिया आ, हुबली रेलवे स्टेशन दे विच बनिया जो कि कर्नाटका दे विच ही है। ठीक है, और ये जिहड़ा हुबली रेलवे स्टेशन है इनका नाम हाल ही दे विच बदलिया गया, इसका नाम रख दिता गया है सिद्धारूढ़ा स्वामी जी स्टेशन। ठीक है, ये भी तुसीं याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर PK वॉरियर डाइड रिसेंटली, ही वॉज फ्रॉम विच फील्ड? डॉक्टर PK वारियर का हाल ही दे विच देहांत होया है और ये किहड़े खेतर नाल संबंध रखते सी? तो इनका आंसर रहेगा ये डॉक्टर सीगे। ओके, देखो ये ना स्पैशैलिटी इन्हां दी किंदे विच सीगी? आयुर्वेदा दे विच। इन्हां दा बहुत ज़्यादा नाम सी आयुर्वेदा दे विच, इहदे महारथी मन्ने जांदे सी और इहदा ना केरला दे विच 100 साल की उम्र दे विच इन्हां दा निधन होया। इन्हां नूं 1999 दे विच पद्म श्री अवार्ड दे नाल सन्मानित किया गया एंड 2010 दे विच इन्हां नूं पद्म भूषण नाम दे जो अवार्ड है उहदे नाल भारत सरकार वालों सन्मानित किया गया। ठीक है,
और इन्होंने कई देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधान मंत्रियों तक का भी इलाज किया हुआ है, इन्ने ज़्यादा ही फेमस सीगे। ओके, अगर आप गल करते हैं, इन्होंने ना एक बुक लिखी सी, ये इंपॉर्टेंट रहेगी, याद रख लेना। इसका नाम है समृद्धि प्रवान। ओके, ये वाली बुक के लिए इन्हों केरला का साहित्य अकैडमी अवार्ड भी मिल चुका है और इनका जो है ना अंग्रेजी के अनुवाद भी किया गया सीगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंग्लिश के इस बुक का टाइटल सी द कैंटो ऑफ मैमरीज। ठीक है, यही है नीचे जिन्हों की तुम पिक देख रहे हो, डॉक्टर PK वॉरियर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट विच डेवलप अ कॉरिडोर कनैक्टिंग 3 टाइगर रिजर्व्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। उस राज सरकार का नाम दसो जिन्हों ने की बोलिया 3 टाइगर रिजर्व नूं जोड़न दे लई इत्थे एक गलियारा बनाया जाएगा, कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, द आंसर इज राजस्थान। पहला ये देखना पएगा कि इस कॉरिडोर के नाल किहड़े-किहड़े इदां दे रिजर्व हैगे टाइगर रिजर्व जिन्हों की जोड़िया जा रहा है। तो सब तो पहला है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है, दूसरा आ जाएगा रणथंभौर टाइगर रिजर्व, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ये तीनों ही टाइगर रिजर्व तुसी याद रखना कि ये तुहानू कित्थे मिलणगे, राजस्थान दे विच। ओके, इन्हां दे विचों जिहड़ा लास्ट वाला दस्सिया ना रामगढ़ वाला, ये रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व अपने भारत का 52वां टाइगर रिजर्व भी बनिया। ठीक है, तो इसके बारे में अलग तो क्वेश्चन भी पुट किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, देखो इत्थे टाइगर जिहड़े हैगे ना, ये ऐ वाले गलियारे की मदद दे नाल, देखो जिवें मान लो ये हैगा वै पहला टाइगर रिजर्व, ये दूसरा, ये तीसरा, इन्हां दे विच इदां एक रस्ता बना दिता जाएगा कॉरिडोर, और जिहड़े भी टाइगर्स हैगे आ वो ऐसे कॉरिडोर के रस्ते दे नाल इन्हां तीनों ही टाइगर रिजर्व दे विच घूम पाएंगे। ओके, अगर आप कैपिटल देखते हैं राजस्थान की, दैट इज़ जयपुर, और गवर्नर हो जाएंगे कलराज मिश्रा। इत्थे दे CM कौन ने, अशोक गहलोत। करंट नाल रिलेट करते हैं तो इत्थे आई सी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिस दे नाल कि पूरे जिन्ने भी इत्थे दे रेजिडेंट हैगे आ उन्हां नूं मुफ्त दे विच कैशलैस बीमा प्रोवाइड किया गया। और युद्ध अभ्यास जो कि इंडिया एंड USA दे विच मिलिट्री एक्सरसाइज हुंदी है, ये भी राजस्थान दे विच ही कंडक्ट करवाई गई। और आप कुछ दिन पहला किया सी कि मिथाली राज जो हैगे है ये सब तो ज़्यादा रन बनाने वाले इंडिया के मतलब प्लेयर बने हैं, ईवन पूरी दुनिया के, जिन्हों ने कि क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मैट के सब तो ज़्यादा रन बनाए हैं। ये भी कित्थों बिलोंग करते हैं, राजस्थान तो ही। ऑलराइट, हु इज़ द राइटर ऑफ टेरेस गार्डन मिडे थोटा। जी टेरेस गार्डन मिडे थोटा नाम की बुक है, इसके राइटर दसने हैं कौन ने, आंसर इज़ थुमेटी राघोथामा रेड्डी। ऑलराइट, देखो इस बुक नू ओरिजिनली तेलुगु लैंगुएज दे विच लिखा गया सीगा, और इनू जो रेड्डी जी हैगे है इन्होंने अपनी उस जर्नी का इस जिक्र किया है, जिस दे विच इन्होंने दस्सिया है कि हैदराबाद दे विच नारापल्ले नाम की जगह के उपर इन्होंने एक शानदार टेरिस गार्डन किद्दां बनाया। तो फिर तुसी टेरिस गार्डन तो ही इनू याद रख पाओगे। ओके, और इस गार्डन दे विच इन्होंने 1% भी कैमिकल का यूज़ नहीं किया, और सारा ही काओ डंग या फिर जेडे अपने मतलब सब्जियां वगैरह के छिलके इन्हां दा यूज़ करके ही इन्होंने इस टेरिस गार्डन को स्थापित किया। और ये वाली बुक इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, बिकॉज इनका जो इनोग्रेशन है ना, इनका जो उद्घाटन किया है ये अपने वाइस प्रेसिडेंट श्री M वेंकैया नायडू ने किया है, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और इस बुक नू तेलुगु तो इंग्लिश दे विच कन्वर्ट किन्ना ने किया, तो इन्हों ट्रांसलेट किया केदुरु सीतारामा ने। ओके, और इस दे विच इन्हां दी सारी ही जर्नी के बारे में दस्सिया गया, जिस तो आपां भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, है ना, टेरिस गार्डनिंग के बारे दे विच। इत्थे मैं कुछ बुक्स एंड ऑथर्स दिते हैं जिहड़े कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल इंपॉर्टेंट होणगे। तो इत्थे देख लैंदे आ, फर्स्ट बुक है अनफिनिश्ड जो कि प्रियंका चोपड़ा ने लिखी है। आफ्टर दैट ये वाली बुक इंपॉर्टेंट रहेगी इंडियन इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस, इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस एंड द रोड अहेड, ये लिखी है अरुण कुमार ने। आफ्टर दैट दिस बुक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर एक्ट 2020, ये लिखी गई जस्टिस AK राजन वालों। आफ्टर दैट अयोध्या, ये माधव भंडारी ने लिखी। गुरु नानक देव, ये लिखी है कृपाल सिंह जी ने। योर बेस्ट डे इज टुडे, ये अनुपम खैर ने लिखी है। एंड बाय बाय कोरोना, एक इन्होंने लिखी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, नेम द प्रेसिडेंट ऑफ Paytm हु रिसेंटली रिजाइन। Paytm के प्रेसिडेंट ने हाल ही दे अस्तीफा दे दिता है, तो उन्होंने आप इत्थे नाम दसना है। ऑलराइट, तो ये हो जाएंगे अमित नैयर। देखो देश दे ना जानी मानी है, तुहानूं पता है Paytm डिजिटल मतलब ऐप, राइट,
और ਇਹਦੇ जो ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ है और सिर्फ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ही गल नहीं है, ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ होर भी कई उच्च अधिकारी है जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिता। ਤੁਹਾਨੂੰ पता होएगा कि इनका IPO आने वाला है और इनकी सिर्फ संभावना होने के नाल ही ना सारिਆਂ ने अपने इस्तीफे देने शुरू कर दिते और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही ना पूरी पेटीएम की जिहड़ी इंडस्ट्री है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ उथल पुथल मची हुई है, राइट। अगर आप बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ नूं मान लीए तो कंपनी के प्रैसीडेंट कौन, अमित अय्यर, इन्हां ने तो इस्तीफा दिता ही है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ जो इत्थे दे चीफ है HR रोहित, ठीक है, ठाकुर, इन्हां ने भी इस्तीफा दे दिता है। इन्हां दे नाल होर भी काफ़ी जनिਆਂ ने इन्हां दा इस्तीफा दिता है। अगर आप गल करते हैं पेटीएम की तो इनू कदों फाउंड किया गया सीगा, अगस्त 2010 दे विच। इहदा हैडकुआटर तुहानूं मिलेगा नोएडा उत्तर प्रदेश दे विच, राइट। और अगर तुसीं गल करते हो इहदे फाउंडर कौन है तो विजय शंकर शर्मा और इहदे CEO भी विजय शंकर ही रहणगे। प्रैसीडेंट अमित नयर सीगे, हुण इन्होंने रिजाइन कर दिता है। देखो नैक्सट हुण की हुंदा आ। अगर आप करंट नाल रिलेट करते हैं तो कुछ आप इदां दीयां कंपनीज़ देख लैंदे जो कि हाल ही दे विच न्यूज़ विच रहीआं। लाइक फ्लिपकार्ट की अगर आप गल करते हैं, कुछ दिन पहला आप किया फ्लिपकार्ट ने शॉप्सी नाम की एक ऐप नूं लॉन्च किया सी, जिस दे विच की जो लोकल बिजनेस है उन्होंने ऑनलाइन लैके आने दे विच भूमिका निभाई जाएगी, ओके। आफ्टर दैट जो फ्लिपकार्ट है ना, इन्हें क्लियर टिप नाम की कंपनी नूं एक्वायर कर लिया, यानी कि खरीद लिया। और ये जो क्लियर टिप है ना, ये ऑनलाइन ट्रैवल एंड टैक्नोलॉजी कंपनी है, राइट। इनू 2006 दे विच फाउंड किया गया सीगा और इहदे नाल ना ट्रेन की बुकिंग या फिर फ्लाइट टिकट की बुकिंग, इस दे नाल ना जो होटल रिजर्वेशन है, यानी काफ़ी सारे इदां दे काम है जिहड़ा कि इस कंपनी वालों कीते जांदे है इंडिया एंड मिडल ईस्ट दे विच, ओके। इस दे नाल आपां एक न्यूज़ कीती सी, जो मिंत्रा है इन्हें अपना लोगो चेंज कर दिता है। इस दे नाल जो माइक्रोसॉफ्ट है इन्होंने अपना नवा ऑपरेटिंग सिस्टम अनाउंस किया। वॉट इज इट्स नेम? विंडोज़ 11, ऑल राइट। आफ्टर दैट जो रिलायंस जियो है ये 5वें नंबर के उपर स्ट्रोंगर जो ब्रांड बन के उभरे है पूरे दुनिया के विच, ओके। और इस दे नाल ही जो माइक्रोसॉफ्ट है इन्हें ट्राइबल मिनिस्ट्री के नाल एक मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ताकि ये डिजिटलाइज कर सकन जिहड़े कबीले के स्कूल होंदे ना, ट्राइबल स्कूल्स, उन्हां नूं, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम वर्ल्ड्स नंबर 1 विमेन माउंटेन बाइकर टू कॉन्कर 18 हिमालयाज पासिस। हिमालय के 8 दर्रियां नूं सर करन वाली पहली महिला बाइकर कौन बनी है? द आंसर इज कंचन उगरसैंदी, ओके। देखो जो कंचन जी हैगे है इन्होंने दुनिया की पहली इदां दी महिला बाइकर बनन दा मान प्राप्त किया है, जिन्हां ने कि उत्तरी हिमालय दीयां जिहड़ियां पहाड़ियां उन्हां दी रेंज दे विच 18 दर्रियां नूं पार कर लिया है। तुसीं 18 दर्रियां दा नाम नहीं याद रखना, जस्ट इन्हां दा ही नाम याद रखोगे, ओके। और इत्थे गल हो रही है सारियां ही पहलियां औरतां दी, है ना। तो आपां देखदे हां कि किहड़ियां इदां दियां औरतां महिलावां है जिहड़ियां कि न्यूज़ दे विच रहीआं। तो पहला आपां गल करदे हां नूपुर कुलश्रेष्ठ दी। तो ये जो है ये पहले इदां दे औरत बने जिन्हां ने कि इंडियन कोस्ट गार्ड दे विच एज अ DIG अपना कारभार संभालिया। इस दे नाल जो लॉरेल हबर्ट का नाम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पहले ट्रांसजेंडर बने जिन्हां ने ओलंपिक्स दे विच अपने आप नूं क्वालीफाई किया। आफ्टर दैट रेबेका, ये कौन है ये पहले विमेन हैड बने हैं UNCTAD दे, ठीक है। इस दे नाल तुसीं याद रख लेना जो नेत्रा कुमानन है ये पहले सेलर बने हैं जिन्हां ने कि ओलंपिक दे विच क्वालीफाई किया, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री विल होस्ट AFC विमेन्स एशिया कप 2022। 2022 का एशियाई महिला फुटबॉल कप कित्थे आयोजित किया जाएगा? द आंसर इज इंडिया। देखो एशिया का जो फुटबॉल कन्फेडरेशन है AFC इन्होंने हाल ही दे विच अनाउंस किया कि विमेन का एशिया कप 2022 का इंडिया दे विच ही करवाया जाएगा। ये कदों होने वाला है? ये 20 जनवरी तो लैके 6 फरवरी तक चलेगा, ओके। ये टोटल कितनियां टीमां जिहड़ियां कि भाग लैणगियां? तो 12 टीमां ने इहदे विच भाग लैना है। इत्थे मैं तुहानूं दस दियां कि ये जो टूर्नामेंट है यही डिसाइड करेगा कि फीफा महिला विश्व कप दे विच किहड़ियां टीम्स क्वालीफाई करदियां, ठीक है। और ये नाल ही जो अगले साल फीफा का अंडर 17 वाला महिला विश्व कप होने वाला है ये भी भारत दे विच ही होएगा, ठीक है। ये पहला 2020 दे विच होना सी पर कोविड करके रद्द हो गया। हुण आपां देखदे हां कुछ इंपॉर्टेंट इदां दे कप्स जो कि अलग अलग कंट्रीज़ विच करवाए जाने हैं। तो इस टाइम समर ओलंपिक 2020 चल रहा है जो कि टोक्यो जापान दे विच होगा, है ना, चल नहीं रहा मतलब आने वाला है। आफ्टर दैट 2024 का पेरिस फ्रांस दे विच करवाया जाएगा। 2028 का लॉस एंजलिस USA दे विच होएगा।
इस दे नाल आपां गल करदे हां जो विंटर ओलंपिक्स है 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ बीजिंग चाइना ਵਿੱਚ होणगे एंड 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ मिलान इटली ਦੇ ਵਿੱਚ करवाए जाणगे। अगर आप एशियन गेम्स की गल करते हैं 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ होंगजू चाइना ਦੇ ਵਿੱਚ, 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ नेगोआ जापान ਦੇ ਵਿੱਚ, 2030 ਦਾ दोहा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, और 2034 ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। और जो फीफा वर्ल्ड कप है 2022 ਦਾ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ, 2026 कैनेडा एंड मैक्सीको एंड यूएस, ये तिन्ना ने मिलके ही करवाना है 2026 का। आफ्टर दैट ये मैं हुणे ही दस्या कि अंडर 17 का जो फीफा कप है ये वीमेन वाला इंडिया में होना है और मैन वाला किहड़ी जगह ते करवाया जाएगा, पेरू। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, विच अफ्रीकन कंट्री सेट अ न्यू रिकॉर्ड बाय फाइंडिंग द सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड विद इन अ मंथ। किस अफ्रीकी देश ने एक महीने के अंतराल के नाल दूजा सब तो वड्डा हीरा लभ के रिकॉर्ड कायम कर दिता है? आंसर है बोत्सवाना। आपां कुछ दिन पहला ही ये वाली न्यूज़ कवर की सी, तुहानूं डेफिनेटली याद होएगा कि बोत्सवाना दे विच 1098 कैरेट का एक हीरा मिलिया सीगा और इहदे ना एक महीने के अंदर अंदर ही देखो तो एक होर वड्डा हीरा मिल गया है जो कि 1174 कैरेट का हैगा, राइट। ये उहदे नाल भी वड्डा हो गया। तो हुण ये वाला हीरा जो है ना ये दूसरे या तीसरे नंबर का वड्डा हीरा बन जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि इहदी तराशी तो बाद ये किद्दां निकलदा है। और दुनिया का हुण तक का सब तो वड्डा हीरा ये किन्ने कैरेट का हैगा, 3106 कैरेट का, जो कि कलिनन हीरा है, ठीक है। और इनू ना जो रॉयल फैमिलीज़ हुंदियां सी अपने ताज दे विच लगवाउंदियां सीगियां और इनू कदों फाइंड किया गया सी 1905 दे विच साउथ अफ्रीका दे विच ही। ओके, अगर आप कैपिटल देखते हैं बोत्सवाना की तो यह हैगी है गैबरोने, प्रेजिडेंट हो जाएंगे MCC और करेंसी रहेगी इत्थे दी प्यूला। ओके, करंट नाल रिलेट करते हैं तो लैपसेट नाम का जो प्रोजेक्ट है ये आप गल कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ की। एक कीनिया का एक पोर्ट है लामू पोर्ट, इत्थे चाइना वालों डेवलप किया जा रहा है और चीता जो है वो अपने इंडिया के विच खत्म हो चुके हैं। इन्हों हुण फिर इंपोर्ट किया जाएगा साउथ अफ्रीका तो ही और इन्हू कित्थे रखा जाना है, इंडिया के कूनो नैशनल पार्क जो कि MP दे विच हैगा उत्थे ही इन्हों रखा जाएगा। ओके, और देखो अगर तुसी गल करोगे ना कि जो बोत्सवाना हैगा ये किहड़े कॉन्टीनेंट दे विच मिलेगा, तो अफ्रीका कॉन्टीनेंट दे विच हैगा, वो एक लैंडलॉक कंट्री है, इहदे आले दुआले किते भी तुहानूं कोई भी ओशन दिखाई नहीं देगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 14, वेयर द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ऑर्नामेंट हैज़ बीन डिस्कवर्ड। दुनिया के सब तो पुराने गहने कित्थे मिले हैं? द आंसर इज जर्मनी। पुरातत्वां ने की देखा है कि दुनिया का सब तो पुराना आभूषण मिला जर्मनी दे विच। इनू जो हिरन हुंदा है उनके खुर तो बनाया गया है, यानी उनके नोहां तो बनाया गया है और इनू की मन्निया जा रहा है कि करीब करीब 51 साल पुराना ये हीरा है। और अगर आप रिसर्चर्स की मनीए तो इनकी वरतों ना 40,000 साल पहला जो समाप्त हो गई सी एक प्रजाति, एदा तुसी डेफिनेटली नाम याद रखोगे। ओके, ये है निएंडरथल। ये जो प्रजाति है ये यूज़ करते सी ए वाले गहणियां नूं। ओके, अगर आप देखते हैं जर्मनी तो इनकी कैपिटल रहेगी बर्लिनो, प्रेसिडेंट हो जाएंगे फ्रैंक वॉल्टर एंड करेंसी हैगी है यूरो। अगर आप करंट नाल रिलेट करते हैं तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क की रिपोर्ट के विच जो जर्मन वॉच ने ही लागू की सी है ना, ये जर्मनी की ही एक NGO है, इहदे विच इंडिया नूं 7वें नंबर के उपर रखा गया मोस्ट अफेक्टिव किहड़ियां वालियां कंट्रीज जिन्हां दे उपर सब तो ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का असर होया 2019 दे विच। ओके, और इंडिया और जर्मनी ने एक मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि जिहड़ा भी प्लास्टिक अपनी समुद्री इन्वायरमेंट दे विच चला जाता है उन्होंने घट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। और अगर आप खोजां की गल करते हैं जिवें कि ये वाली हुण गहने खोजे गए हैं तो आस्ट्रेलिया दे विच सब तो लार्जेस्ट डायनासौर मिलिया और इंडिया की जो भीमबेटका नाम की जगह है इत्थे 3 ऐदां दे फॉसिल मिले सी, यानी कि अवशेष मिले किंदे सब तो पुराने जिहड़े कि मतलब कि एनीमल दे। ओके, तो इहदा नाम भी की रखा गया, तुसीं इहनूं याद रखोगे, इहदा नाम है डिकिंसोनिया। ओके, ये मिले सीगे इंडिया के भीमबेटका दे विच ही, राइट। और अगर तुसीं गल करदे हो किंदी जर्मनी दी तो इहदी तुसीं लोकेशन देख सकते हो, इन्हां नॉर्थ सी एंड बैल्टिक सी, सॉरी, इन्हां दोनों के विचकार ही मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट कप्पा वेरिएंट ऑफ COVID-19 हैज़ बीन फाउंड रिसेंटली। किस राज दे विच कोविड का जो कप्पा वेरिएंट है वो मिलिया है हुणे हुणे? आंसर है यूपी। यूपी दे विच कप्पा का वेरिएंट फस्ट टाइम मिलिया और आप कुछ दिन पहला किया सी कि जो वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन है
ਇਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਡੈਲਟਾ ਐਂਡ ਕੱਪਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੇਰੀਐਂਟ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਕੱਪਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ B1617.1 ਨੂੰ ਐਂਡ ਡੈਲਟਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ B1617.2 ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਫੰਗਸ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਵਾਈਟ ਫੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਯਾਨੀ ਆਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਹੈਲਥ ATM ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ T/2 ਅਵਾਰਡ ਪੀਲੀਭੀਤ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਸਕ ATM ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਲੈਦਰ ਪਾਰਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ? ਕਾਨਪੁਰ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ? ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਹੈ ਲਖਨਊ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ CM ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿत्यनाथ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਰਹਿਣਗੇ? ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ 2 days 11 ਐਂਡ 12th of July ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਟਰਾਈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।